ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लानिंग के मुताबिक हो भी जाती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने प्लान कुछ किया होता है, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंज़ूर होता है। और फिर उस सिचुएशन के अंदर जब हमारी मर्ज़ी और हमारी प्लानिंग पूरी नहीं होती, तो हम बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करने लग जाते हैं। और हम कहते हैं कि अल्लाह, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसके बदले में हमारे साथ इस तरह का मामला हुआ, या हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या बुरा हो जाता है या थोड़ी बहुत कोई आजमाइश अल्लाह की तरफ से आ जाती है, तो हम उसकी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं। हमारे नज़दीक उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्लान कुछ किया हो, या आप घर से किसी चीज़ की अच्छी प्लानिंग लेके निकले हों, या कोई अच्छी खुशी सेलिब्रेट करने निकले हों और आगे कोई छोटा मोटा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो जाए, तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, या आप उसको अपने ज़हन पे सवार कर लें और आपको ऐसा लगे कि शायद हमारे साथ बहुत बड़ा कुछ गलत हो गया है। तो इस सिचुएशन में या इस तरह के हालात में आपको अपनी इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो मैं आज आपके साथ एक अपना बहुत बड़ा लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप उस लाइफ़ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीनन वो मेरे लिए एक धचका था, लेकिन मैंने उस धचके को किस तरह से कंट्रोल किया और अपने आसाब पे और अपने हालात पे किस तरह से काबू पाया, आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। और शेयर करूँगी कि मैंने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस से क्या सीखा, और इतने साल बाद घर से निकलने के बाद जो मिसहैप मेरे साथ हुआ, उसको मैंने किस तरह से डील किया, और अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को किस तरह से बकअप किया, और किस तरह से अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए अल्लाह ताला से कोई भी शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, उस चीज़ से और छोटी मोटी गलतियों से किस तरह से सबक सीखा। आज का ये बहुत लंबा व्लॉग आपके साथ मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इसको 3-4 व्लॉग्स के अंदर कन्वर्ट करना और फिर आप लोगों तक पहुँचाना एक सीरीज़ बन जाता। तो मैंने सोचा कि एक ही कंप्लीट व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ और अपने 4 से 5 दिन की वेकेशन का ट्रिप भी आपके साथ शेयर करूं, और जो मिसहैप मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस किया और फर्स्ट टाइम ही फ़ेस किया, और मेरी तरह जो घर से कम निकलते हैं और कम ट्रैवल करते हैं, या जिनकी लाइफ में वेकेशंस का इस तरह से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत कम ही वो अपने घर से निकलती हैं, मेरी तरह की हाउसवाइफ, और जिनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो उनको किस तरह से अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और स्पेशली मिसहैप्स को कंट्रोल करना चाहिए, और कौन से ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनके ऊपर अमल करके और जिन एहतियातों को अपना के आप किसी भी मिसहैप से बच सकते हैं। एक बहुत बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आपने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि जब कभी भी आप जो है वेकेशंस को सेलिब्रेट करके आते हैं, तो या तो आप लोगों को फीवर्स हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा आराम रास नहीं आता, मेरा ये ख्याल है। तो सबसे पहले तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं जा रही थी जी वेकेशंस पे। कुछ दिनों के लिए हम लोग जा रहे थे आउट ऑफ सिटी। हस्बैंड का ऑफिशियल टूर आ गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी बच्चों समेत, मैं भी और बच्चे भी, हम सब भी जाएँ और इन्जॉय करके आएँ। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, और हमने अल्लाह ताला की रज़ा में ख़ुद को किस तरह से राज़ी रखा, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के जाके शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, एक तो आप अपने सुखड़ापे को कहीं पे भी मात नहीं दे सकते, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ शॉपिंग तो पहले मैंने कर ली, कुछ बैग्स वगैरह मैंने लेने थे, क्योंकि हम मोस्टली जो मेरी तरह की हाउसवाइफ है, बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल नहीं करती, तो उनके पास जो है वो सूटकेस वगैरह नहीं होते, या जो होते भी हैं तो वो घर में बच्चों के कपड़ों में, या आपकी सीज़न के ऑफ होने पे आपको स्टोरेज को समेटने में या कवर करने में काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बड़े अच्छे से सस्ते से बैग्स खरीदे। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि मैं के मार्ट गई हुई थी और मैं कुछ शॉपिंग करी थी। अच्छा, बहुत ट्रैवल फ्रेंडली बैग्स हैं और इतने सस्ते और रीज़नेबल प्राइस में बैग्स थे, मैंने वो ख़रीदे। और मैं अब 5 दिन का या 6 दिन का टूर करने के बाद आपके साथ कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। अगर आपकी लाइफ में हर वक्त की ट्रैवलिंग है, या आप मंथ 2 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए आप नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं तो बहुत ज़्यादा कहीं नहीं जाती, तो इस वजह से मेरे लिए ये बैग्स बहुत अच्छे थे। मैंने बैग्स ले लिए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, बच्चों के कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे, वो लिए।
अच्छा, अब ये सुबह का टाइम है और आज हमने लाहौर के लिए निकलना है। अब मैंने सुगड़ापा क्या किया कि मैंने कुछ ड्राई आइटम्स बनाए और ये मैं अपने साथ जो है वो खाना बना के लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब हम लाहौर पहुँचेंगे तो जाते साथ ज़ाहिर है नया शहर है हमारे लिए, हम फूड पार्टनर तो कर सकते हैं, हमारे लिए किसी भी अच्छी जगह और अच्छे स्पॉट पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम जब हमने पहुँचना था तो ऑलमोस्ट हमें शाम हो जानी थी और हम इतने थके हुए थे पूरे दिन के ट्रैवल के बाद कि मेरा ख्याल था कि हम बाहर नहीं जाएंगे। तो खैर मेरा ये डिसीजन बड़ा अच्छा था। मैंने टिक्कियाँ बनाई, बहुत दफ़ा आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट मैंने सारे टिक्कियों में ऐड किए, थोड़ा सा मकई का आटा ऐड किया और मैंने इनकी टिक्कियाँ बना के और तवे पे मैंने इनको फ्राई कर लिया। और साथ में मेरे पास मैरिनेट की हुई चॉप्स रखी हुई थी, तो मैंने उन चॉप्स को डाला जी थोड़े से पानी के साथ और थोड़े से मैरिनेटेड मसाले के साथ ही मैंने इनको प्रेशर कुकर में डाला और इनको मैंने अच्छे तरीके से गला लिया। गलाने के बाद मैंने इनको इतना गला लिया था कि मुझे अब इसको तवे के ऊपर भी सेकने की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ में भी सेकने की ज़रूरत नहीं थी। तो मसाला जो है वो थोड़ा बहुत साइडों से लग गया था, लेकिन चांप्स बहुत अच्छी टेंडर और बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी जी, इनको मैं डालूँगी एक अलग से डब्बे के अंदर खाने को और मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़। अब ये सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 6 बजे का टाइम था। जैसे ही गैस आई ना, मैंने रात को चीज़ें मैरिनेट करके रखी हुई थी और जैसे ही गैस आई, अच्छा मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा था किसी भी चीज़ को, सारी चीज़ों को मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रखा था ओवरनाइट के लिए। उससे ये हुआ था कि अगर मैं उनको फ्रीज़र में फ्रीज़ करती तो ज़ाहिर वो फ्रीज़ हो जाती और सुबह उठ के उनको डीफ्रॉस्ट करना एक और नया टास्क होता। तो मैंने उनको फ्रिज में ही रखा था, थोड़ा सा फ्रिज का टेम्परेचर हाई करके उनको मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। और उसमें रखने के बाद मैंने सुबह उठते साथ ही बस अपना उधर से टिक्कियाँ फ्राई की, उधर से मैंने चॉप्स को रख दिया था। और मैंने जो एक्स्ट्रा मसाला जो है, ये बड़ा मज़े का जला जला सा मसाला भी कभी कभी आपको बड़ा अच्छा लगता है अगर एक्स्ट्रा जो है वो जल ना जाए। खैर मैंने ये निकालियाँ ली थी चॉप्स भी और इनको मैंने बॉक्स के अंदर बंद करके फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मैंने इनको लेके जाना था, 4 घंटे का ट्रैवल था। तो मुझे था कि फ्रीज़ रहेंगी तो ये ज़्यादा बेहतर रहेंगी। और तकरीबन हमने निकलना था कोई 12 बजे, तो निकलते निकलते हमें तकरीबन 12 बज ही गई थी। अच्छा जी, अल्लाह का नाम लेके हमने सफ़र शुरू किया। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, मैं तकरीबन 7 साल के बाद जा रही थी मुल्तान से बाहर। वैसे मुल्तान के अंदर तो हम लोग घूमते फिरते रहते हैं और बच्चों की वेकेशंस भी थी, तो इन वेकेशंस के अंदर जब हस्बैंड का ऑफिशियल टूर आया तो हमने कहा भाई हम भी साथ चलेंगे। अच्छा, अब हम लोग बड़े खुशी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकले, दुआएं पढ़ते हुए। मैं भी तस्बीहात करी थी, मेरे हस्बैंड भी दुआएं माशाल्लाह पढ़ रहे थे। अच्छा, हम घर से निकले, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर बंदा, गाड़ी को भी हमने प्रॉपर तरीके से चेक करवाया था, व्हील बैलेंसिंग भी चेक करवाई थी, पानी वगैरह, रेडिएटर का सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग हमारी फिट थी। अच्छा, अब लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जब आप जाते हैं ना तो आपको गाड़ी और एक्सपीरियंस देती है, लेकिन जब आप इन सिटी ड्राइव करते हैं, चाहे वो 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो, आपको फील नहीं होता। अब मुल्तान से हम गांव की तरफ निकलते हैं अगर घंटा 2 घंटा, तो हमें कोई फील नहीं होता, हम आते हैं वापस आ जाते हैं, गाड़ी थोड़ी सी स्टे पे चली जाती है, उसको रेस्ट मिल जाता है। लेकिन जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो आपकी अपनी गाड़ी, आपकी अपनी व्हीकल आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस कराती है, और हमारे लिए भी ये एक्सपीरियंस नया था। अच्छा, अब हम घर से निकले, हमने रेडिएटर का पानी फुल किया और साथ जो बैकअप बॉटल थी हमने उसको भी फिल कर दिया। ठीक है, अब जब हम लॉन्ग रूट पे चले तो गाड़ी हीट अप होना शुरू हो गई। जैसे ही सुई हीट अप के उसके ऊपर पहुंची, हम तकरीबन पहुंचने वाले थे रजाना। अच्छा, अब रजाना फर्स्ट स्टॉप था, हम यहाँ रुके, हमने रेडिएटर को पानी के बारे वो किया। उसके बाद जब हम लोग इसको रेस्ट दे रहे थे ना, तो हमने थोड़ा सा पानी कपड़ा डाल के बैकअप बॉटल को पानी थोड़ा सा उसका स्क्वीज़ करके उसको बाहर गिरा दिया। तो अब हमें था कि हमारी गाड़ी बिल्कुल फिट चलेगी। 2-3 दफ़ा जब हमने इस तरह से रास्ते में मोटरवे पे भी रुक के हमने हल्का हल्का सा इसको गाड़ी को जो है रेस्ट दिया। उसके बाद रजाना पहुंचते हुए हमने थोड़ा इसको तकरीबन आधे पौने घंटे का रेस्ट दिया और हम तकरीबन सुबह 12 बजे के घर से निकले हुए थे। तो आगे जब हमारे साथ क्या हुआ, जब हमने गाड़ी की स्पीड रखी तेज़, वो कहीं बोनट का लॉक टूट गया था, बार बार उसको बंद करने, शट करने की वजह से। उससे क्या हुआ, जब तकरीबन मगरिब के बाद जब हम मोटरवे पे चढ़े और हमारी थोड़ी सी स्पीड तेज़ हुई, तो हमारा बोनट उड़ के हमारे विंड स्क्रीन के ऊपर आके लगा। और यूँ समझें हम बिल्कुल हाई स्पीड लेन में थे, फर्स्ट लेन में थे, और साथ हमारे गाड़ियाँ भी थी। हमारे लिए इतना कोई ये हॉरिबल एक्सपीरियंस था, हम इतने शॉक्ड हो गए, हमारे साथ बच्चे थे, हस्बैंड बहुत परेशान हो गए, मैं खुद बहुत परेशान हो गई कि एकदम से हमारे साथ क्या हुआ। पूरा बोनट जब आपके विंड स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, आपकी प्रॉपर जो
विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, आपको कुछ नज़र नहीं आता। और हमारे लिए ये इतना डेंजरस एक्सपीरियंस था। और उसके बाद हमारे साथ मोटरवे पे क्या हुआ, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते कि आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हों, आपके साथ हस्बैंड हो, और मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग आती है, और आप टोटली डिपेंडेंट हो सिर्फ एक बंदे के ऊपर, और वो बंदा भी पैनिक कर जाए। अब मैंने क्या किया, फौरी तौर पे हम लोगों ने पहले तो गाड़ी की स्पीड स्लो की, इंडिकेटर ऑन किए, उसके बाद 130 पे मैंने कॉल की, मोटरवे पुलिस को बुलाया। अच्छा, मोटरवे पुलिस ने आके हमें क्या क्या कहा, इस चीज़ को लेके हम इतने शॉक्ड थे ना, हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। हम बिल्कुल आधे रास्ते में थे, मतलब हमने तकरीबन कोई यूँ समझे कि बीच में थे हम, मोटरवे के आधा रास्ता हमारा बाकी था और आधा रास्ता हम तय कर चुके थे। उसके बाद मोटरवे पुलिस ने कहा, जी हमारे पास कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं है जो आपके बोनट को रिपेयर कर सके या आपको आगे मज़ीद किसी चीज़ में आपकी हेल्प कर सके। अच्छा, वहाँ हमसे आगे भी एक गाड़ी थी जो हीटअप करी थी, और एक दो दफ़ा वो हमारे आगे रुके तो हमने उनकी हेल्प की। और देखिए आपकी नेकियां आपकी किस तरह से काम आती हैं। उन्हें पानी चाहिए था, उनके पास पानी नहीं, ख़त्म हो गया था, तो हमने उन्हें एक पानी की बोतल दी, क्योंकि हम बैकअप पे काफ़ी सारी पानी की बोतल्स रख के आए थे घर से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा लॉन्ग ड्राइव का, तो हमें था कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास बैकअप बॉटल्स थी, हमने एक बॉटल उनको दी। अब हमें आइडिया नहीं था जो नेकी हम कर रहे हैं वो आगे जाके हमारे किस तरह से काम आएगी। अब जब हमारी गाड़ी का बोनट टूट के हमारे शीशे पे गिरा, विंड स्क्रीन डैमेज हुई, हम लोगों के एक्सीडेंटली हम जब रुके हुए थे तो हमें देख के वो गाड़ी फिर हीटअप हुई और वो रुकी। हमने सोचा कि उनको फिर शायद पानी की ज़रूरत हो, तो वो हमारे साथ ही रुक गए। जब उन्होंने गाड़ी की कंडीशन देखी, साथ में फैमिली देखी, बच्चे देखे, और इतनी देर में मोटरवे पुलिस जब हमारे पास पहुंची तो उन्होंने कहा, जी हमारे पास इस तरह के इंसिडेंट को कवर करने के लिए कोई वर्कशॉप नहीं है। और हम शॉक्ड कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब हमने एक पुलिस को हेल्प के लिए बुलाया है और वो आपसे आगे आके इस तरह की कंप्लेन करी है कि हमारे पास इस तरह का कोई जो है वर्कशॉप अवेलेबल नहीं है जो आपकी गाड़ी को रिपेयर कर सके और आप आगे का सफ़र तय कर सकें। और इतने हम लोग उस वक्त हेल्पलेस फील कर रहे थे अपने आप को। हमें ऐसे लग रहा था जैसे शायद हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हम घर से ट्रैवल के लिए निकल आए हैं और हमें इस तरह से करना ही नहीं चाहिए था, शायद हमें निकलना नहीं चाहिए था। और साथ जब आपके बच्चे होते हैं और फैमिली होती है तो आप बिल्कुल खुद को बाउंड महसूस करते हैं। खैर, जो गाड़ी हमसे आगे रुकी हुई थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे ही गाड़ी में से एक शर्ट को निकाला, उसको फाड़ा और उसके साथ हमारे बोनट को बांध दिया हमें, और हमने उस टूटी हुई विंड स्क्रीन के साथ उस बंधे हुए बोनट के साथ लाहौर तक का सफ़र तय किया। और उन्होंने हमें उसी वक्त कह दिया था। ज़ाहिर है जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको मोटरवे पुलिस की अवेलेबिलिटीज़ और उनकी एक्सपीरियंस होता है कि उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। थोड़ा बहुत जो फॉल्ट होता है वो तो आपको रिपेयर करके दे देते हैं, लेकिन आपका जो मेजर इस तरह का फॉल्ट हो जाता है या आपका टायर, अल्लाह ना करे, टायर ब्रस्ट हो जाता है। इतने टायर ब्रस्ट हुए हुए थे तो आपको ज़ाहिर है कोई ना कोई आपको इस तरह की तो फैसिलिटीज़ अपने शहरियों को प्रोवाइड करनी चाहिए ना। बहुत सारे लोग इस बात पे तनकीद करेंगे कि मैं मोटरवे पुलिस को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपके साथ एक फ़ैक्ट को शेयर कर रही हूँ। आप खुद सोचें कि आप रात के कोई 9 साढ़े 9 बजे मोटरवे पे जा रहे हैं और आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली, और आपके साथ इस तरह का अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है और मोटरवे पुलिस आपको सिर्फ कह देती है कि बस आप इसको बंद करें और आप इसी तरह से जा सकते हैं, हमारे पास इस तरह का कोई और जो है वो इसका बैकअप अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन उनके पास होती है कि वो आपकी गाड़ी को ट्रॉलर पे लोड करते हैं, उसका भी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वो लोड करते हैं और आपको आपकी फैमिली समेत आपकी गाड़ी को आपकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। उससे ही होता है उसका सेकंड साइड पे देखेंगे, उसकी सेकंड साइड क्या है। आपको टोटल एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, आपको सब कुछ पे करना पड़ता है, और फिर आपकी गाड़ी जो है वो किसी शहर में उतार देते हैं या मोटरवे से आप नीचे सिटी के अंदर उतर जाते हैं, तो फिर जाके आपका बाकी सब कुछ आपको खुद करवाना पड़ता है। मतलब आप इतना टैक्स पे करते हैं, अब आपको पता है कि अब आपको टैक्स डबल पे करना पड़ रहा है। मतलब आप अपने उसमें क्रेडिट रखते हैं और फिर उसके बाद जहाँ आगे आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर स्कैनर लगा होता है वो आपके टैग को स्कैन करते हैं और फिर आपको टैक्स का पता चलता है कि आपने कितना
टूल टैक्स और मोटरवे टैक्स पे किया है। उसके बावजूद आप अपने शहरियों को इतना सिक्योर नहीं कर सकते कि आपके पास कोई बैकअप वर्कशॉप ही अवेलेबल नहीं है कि अगर आपका बोनट कहीं टूट गया या इस तरह का कोई मेजर इंसिडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो आप कहीं बोनट को कहीं से टाई कर दें या उसको कहीं से कोई नट बोल्ट कुछ लगा के इस तरह कर दें कि आपके जो लोग आ रहे हैं उनका बाकी का सफ़र आसान हो जाए। मतलब इतना हॉरेबल सीन था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हमने उस बंधे हुए बोनट के साथ तकरीबन हमने जो 2-2.5 घंटे का हमारा सफ़र बाकी था या 3 घंटे का बाकी था, हम तकरीबन सुबह 12 बजे के घर से निकले हुए, हम रात को तकरीबन 12-12:30 बजे हमने होटल में चेक इन किया। एक नया शहर, एक नई सिटी जहां आपका कोई रिलेटिव भी नहीं रहता, जहां आपको कोई किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वहाँ क्या। और मुल्तान में रहने वाले लोगों मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि मुल्तान लाहौर की निस्बत बहुत इकनॉमिकल शहर है। लाहौर के अंदर आपको हर दूसरा बंदा, सॉरी टू से, आपको हर शॉपकीपर, जब उनको ये पता चल जाता है ना आप दूसरी सिटी से आए हैं, कोई भी सिटी वाला, बहुत मुश्किल है आपको कोई सिंसियर बंदा मिल जाए, वरना हर बंदा आपको ठगने के लिए ही बैठा होता है। लाहौर वाले इस बात से बड़ा मेरा जो है वो पॉइंट आउट करेंगे इस बात को कि हमारे शहर के बारे में सा। लेकिन जो एक बंदा नई सिटी से आता है ना, वो आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, आप पाकिस्तान की ही दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह का हॉरेबल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो हम लोगों ने फ़ेस किया है। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी को रिपेयर के लिए वर्कशॉप भेजा। हस्बैंड मेरे ने ऑफ़िस भी जाना था। उसके बाद क्योंकि उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स थी वो तो नहीं जा सकते थे, लेकिन थैंक गॉड और अल्लाह का शुक्र कि जहाँ एक सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करता वहाँ दूसरा सिस्टम हमें सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर इतना फैसिलिटेट कर देते हैं, सुम्मा माशाल्लाह, कि उनके अपने ही ऑफ़िस के लोगों ने उनकी हेल्प की और जाके उनका तकरीबन सारा काम जो है उनका हुआ। गाड़ी जो है रिपेयर हुई, उसी रात को शाम को गाड़ी जो है वो हमें मिलने वाली थी, लेकिन हमने ख़ुद ही उसको थोड़ा सा वो किया कि हम अपनी गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दें। और उसका जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर टेप्स वगैरह लगी हुई थी। और लाहौर के मौसम का ये हाल था कि शदीद बारिश थी, तूफ़ानी बारिश थी, और नई विंड स्क्रीन जिन लोगों को पता होगा लगती है तो फिर पानी से कुछ दिन के लिए उसको वॉश वगैरह नहीं कराना होता। खैर, हमने इस चीज़ से ये सीखा कि जो हमारे साथ होना था, हम परेशान थे, हमारे बच्चे इतने खौफज़दा हो गए थे एकदम से, और इतनी आवाज़ के साथ जब बोनट लगा के शीशे के ऊपर, हमारे बच्चे इतने सहम गए थे। हमारे बच्चों ने थ्रू आउट द वे रास्ते के अंदर ना पानी पिया, ना उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा। इवन मेरी बेटी ने दूध तक नहीं मांगा क्योंकि बच्चे सहम गए थे और उनको अब था कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। खैर, जो होना था अल्लाह ताला के सपोर्ट किया हमने, और जो गाड़ी की रिपेयर के लिए दे दी। और हमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि देखें, हम इतना कुछ पढ़ के अल्लाह का ज़िक्र करके और नाम लेके घर से निकले हैं। जो हमारे साथ अल्लाह ताला ने करनी थी वो अल्लाह ताला की रज़ा बेहतर जानती है। हम लोगों ने अपने आप को पैनिक नहीं किया और हम बच्चों को एंजॉय कराने के लिए आए थे, वेकेशंस के लिए आए थे, तो हमने उस चीज़ को वहीं पर पकड़ा कि जो होना था हो गया। हम लोगों ने करीब बुक कराई और पहली रात का खाना तो हम लोगों ने जो हम साथ बना के लेके गए थे वो हमने खाया। अगले दिन सुबह का नाश्ता हमने जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री था होटल की तरफ से, अच्छा होटल हम रहे थे जी रोज़ पैलेस होटल हमने लिया था MM आलम पे, क्योंकि हमने ज़रा बच्चों को घुमाना फिराना था तो हमें ऐसा सेंटर पॉइंट चाहिए था जहाँ से हस्बैंड का ऑफिस भी करीब हो और साथ में हमें बाकी सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो। 7 साल पहले जब मैं लाहौर गई थी, हम तब भी MM आलम रोड पे ही एक छोटा सा होटल था, हम वहाँ ठहरे थे। और अब जब माशाल्लाह बच्चे थे जब मैं 7 साल पहले गई थी तब मेरा सिर्फ एक बेटा था, बड़ा बेटा था, और 2 बच्चे बाकी नहीं थे। लेकिन अब हम जब आए हैं माशाल्लाह तो हमारी फैमिली जो है वो साथ थी, 2 बच्चे और भी थे, मैं भी थी, हस्बैंड भी थे। अच्छा, पहले दिन तो हमने वही खाना खाया और हम अल्लाह का नाम लेके सो गए। अगले दिन सुबह रेस्टोरेंट का नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग रात को आए जी टुसैनी कोर्टयार्ड, और ये टुसैनी कोर्टयार्ड की तब की वीडियो है जब सलमा भट्ट साहिबा ने टुसैनी कोर्टयार्ड को सील नहीं किया था। और हमें बाद में बड़ा वो हुआ कि हम ऐसे रेस्टोरेंट से खाना, और इतना ही कॉस्टली था, ठीक है फूड अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन टू मच कॉस्टली था। और इस कॉस्ट के ऊपर जब आप अपने जो है वो कस्टमर्स को जब आप गंदे ऑयल में खाना फ्राई करके खिलाते हैं तो मुझे बताए कहाँ से जस्टिफाई करता है ये उसको। बहुत अच्छा किया सलमा भट्ट साहिबा ने, मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ, उन्होंने इसको सील किया क्योंकि तकरीबन हम लोग 4 से 5 लोग थे और हमारा टू मच बिल बना था।
जो आप कहीं मुल्तान के किसी एक्सट्रीम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में भी जाए ना, तो फिर भी आपके साथ 5-7 लोग हों तो फिर आपका बिल बनता है, जो हमारा हुसैनी कोर्ट यार्ड में बना। खाना अच्छा था इसका, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, एवरेज था, लेकिन टेस्ट था खाने के अंदर। खैर जी, उसके बाद हम लोग रास्ते में रुके। हमने एक यहाँ 7 साल पहले मैं यहाँ से आई थी और मैंने पॉप्सिकल खाई थी। वो पॉप्सिकल हम आज ढूंढने के लिए आए थे और मुझे आज भी उस पॉप्सिकल का टेस्ट याद है। हालांकि मुल्तान के अंदर अब मिलाडो ने बहुत अच्छी पॉप्सिकल इंट्रोड्यूस कराई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत टेस्ट वाली पॉप्सिकल्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ वाली पॉप्सिकल का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल नहीं भूला। और यहाँ का जो पॉप्सिकल हैं उनको टेस्ट करने के बाद उनकी जो एक ख़ास अमाउंट ऑफ डोनेशन है वो जाती है किसी चैरिटी होम को। अच्छा खैर जी, यहाँ पे माचा फ्लेवर की पॉप्सिकल मैंने खाई, उसके बाद बच्चों ने फ्रूट्स वाली पॉप्सिकल खाई। ये हमारा सेकंड डे था और हमने इसको बिल्कुल इसी तरह से एंजॉय किया जिस तरह से आप किसी वेकेशन के ट्रिप को एंजॉय करते हैं। जो हमारे साथ होना था हमने उस चीज़ को, या हो गया था, हमने उसको अल्लाह की रज़ा समझ के और अल्लाह ताला की रज़ा के साथ ही कबूल किया। अगर ये लोग हम अगर ये सोचते कि हम अगर घर से ना निकलते, पता नहीं हमारे साथ ये ना होता, या ये मिसहैप हम फेस ना करते, या हम घर बैठे रहते। देखें, जब मुल्तान में बारिश हुई, ओले पड़े, आपकी बाहर खड़ी गाड़ियाँ लोगों की डैमेज हो गई, लोगों का लाखों का नुकसान हो गया, विंड स्क्रीन टूट गई, गाड़ियों के ऊपर डेंट्स पड़ गए। तो ये भी तो होता है लाइफ के अंदर। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, हो आप लोग तो एंजॉय करने गए थे, तो आप लोगों का तो सारा प्लान ही कैंसिल हो गया, आपका ट्रिप ही फ्लॉप हो गया, और आप लोगों के साथ तो बहुत बुरा हो गया। देखें, ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस का नाम है। मैं अपने व्लॉग्स के अंदर हमेशा आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ कि अगर आपने लाइफ के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं गेन किया ना, तो आपने लाइफ नहीं जी। फिर अगर आपने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा नहीं है, कोई लेसन नहीं लिया, कोई सबक नहीं सीखा, तो फिर आपका ज़िंदगी के अंदर जीने का कोई मकसद नहीं है। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन, आप उससे कुछ भी नहीं सीख रहे। अगर आपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से अच्छा सीखा है और अच्छा सबक लिया है, तो यूँ समझें कि आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा ही नहीं है, आपने ख़ुद को नेगेटिव करना सीखा है, या आपने नेगेटिव मेंटालिटी को बिल्ड करना सीखा, तो फिर समझें कि आप फ्लॉप हैं। आप ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी लाइफ आपको वहीं उसी जगह पे छोड़ देगी कि जहाँ पे आप मेंटली तौर पे स्टक होकर खड़े हैं। ये 4 से 5 दिन का टूर आपके साथ शेयर करने का बेसिक मकसद ही यही है कि एक ही व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूं जो वहाँ एक 5 से 6 दिन के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने सीखी है। हम लोगों ने ना अपने बच्चों को वो करना, परेशान करना शुरू किया ना, हम खुद परेशान हुए। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें पहुंचाया खैर से। जो पॉजिटिव चीज़ें थी हमने उस ट्रिप से सीखी कि टूटे हुए बोनट के साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर अल्लाह ना करे आपके बोनट के साथ कभी कुछ ऐसा हो जाता है या आपको समझ नहीं आ रही होती, तो आपको क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ आगे जाके कंप्लीट शेयर करती हूँ, ताकि अल्लाह ना करे मेरी तरह या हम लोगों की तरह जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, जिनको रोड का, मोटरवे का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके साथ अगर इस तरह का होता है तो वो क्या करें। सबसे पहले तो आप अपने बोनट के लॉक को चेक करवाएं, और जब आप हम उसको ज़ोर से बंद करते हैं तो उसके बाद आप नीचे फिंगर के साथ उसको देखें कि आपका लॉक प्रॉपर तरीके से लॉक हुआ है। ये चाहे आप इन सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है। खैर, हमने बच्चों को खिलाया पिलाया, हल्का फुल्का घुमाया फिराया, जो हम सोच के आए थे। बेशक हम बैकअप पे, माइंड ऑफ बैकअप पे, जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचना था हमने टेंशन में ही रहना था, हम परेशान ही थे। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में ये चीज़ थी कि हम बच्चों को साथ लाए हैं और हम आए हैं तो हम इसको एंजॉय करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, और जो हम जितना एंजॉय करा सकते हैं हम बच्चों को कराएंगे। और इस चीज़ से मेरे बच्चों ने भी इस तरह की चीज़ें सीखी हैं। आप अपने बच्चों को भी वही एक्सपीरियंस, हम रोते धोते बैठे रहते हैं, परेशान बैठे रहते हैं, या हम इस चीज़ को वो करते रहते हैं कि हाय पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, हाय हम तो घर से एंजॉय करने निकले थे, हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारे साथ वो हो गया, और हम अपने बाकी के ट्रिप को स्पॉइल कर देते। तो ये कहीं से अक्लमंदी नहीं थी, या हम रोते धोते बाकी वक्त गुजार देते, तो ये अक्लमंदी नहीं थी। हमने खैर इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लिया कि अल्लाह ताला ने शायद हमसे ये एक्सपीरियंस कराना था कि हमें पता हो कि हम आगे कभी ज़िंदगी में निकले, या किसी और को, आप हम जितने लोगों से घर आके मिले या हमने सबको बताया
कि जब कभी जाएं मोटरवे पे तो अपने साथ अपनी टूल किट लेके जाएं कि अल्लाह ना करे अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इवन उनके पास कोई ऐसा टूल भी नहीं था जिसके साथ वो हमारे बोनट को बंद करके दे देते हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक बंदा जिसने कभी लॉन्ग ड्राइव पर ड्राइव ना किया हो, बहुत कम ड्राइव किया हो, वंस इन अ ब्लू मून साल में चले गए, 2 साल 3 साल बाद चले गए, वो टूटी हुई विंड स्क्रीन के साथ आप किस तरह से अपना गाड़ी ड्राइव करते हैं और आप अपना बाकी का सफ़र तय करते हैं, ये एक्सपीरियंस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो ड्राइव करते हैं या वही समझ सकते हैं जिन्होंने ड्राइविंग की होती है। खैर, हम लोगों ने जैसे तैसे ये ट्रिप गुजारा, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उन तमाम लोगों से जो ट्रैवल करते हैं, अगर आपके साथ कोई भी और फैमिली होती है या आपके साथ कोई और ऐसी मोटरवे पे इंसिडेंट हो जाता है, किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमेशा उनकी हेल्प करें। कभी भी ये ना करें कि उनको इस तरह से छोड़ दें कि हम अपने आप को देखें या हम उनको ना देखें या पूछें भी नहीं। अब हमें वो 2 लोग सारी ज़िंदगी याद रहेंगे जिन्होंने हमारे बोनट को बांधा, और उनको पता था, ज़ाहिर है वो ट्रैवल करते थे, उनको पता था कि मोटर में पुलिस ने हमारी हेल्प नहीं करनी, हमें वहाँ से इस तरह का कोई जो है वो नहीं मिलेगा मटेरियल जो हमें वहाँ तक बांध दे हमारे बोनट को या टाई कर दे, कुछ भी हमारी हेल्प कर दे, या कोई वर्कशॉप नहीं मिलेगी। उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था और उन्होंने हमारे बोनट को बांधा, और हम सारी ज़िंदगी उन 2 लोगों को याद रखेंगे जिन्होंने हमारी उस तरह से हेल्प की। ये हमारा 3rd या 4th डे था। हमने आज रात को फिर बाहर निकलना था और कल सुबह हमने मुल्तान के लिए वापस आना था लाहौर से। आज हम बच्चों को लेके निकले जी, हमने जाना था जी पैकेजेस मॉल। अच्छा, इन लाहौर के कुछ रास्तों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो ये कि आपको अपने टर्न्स को देख के लेना पड़ता है। आप अगर कोई एक यू टर्न मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम तो जीपीएस के थ्रू चल रहे थे, कोई एक यू टर्न आप मिस कर जाते हैं तो समझे आपको आधे घंटे का फिर ट्रैवल करके दोबारा से उस यू टर्न पे आना पड़ता है। अच्छा, आज हमने सिलेक्ट किया था, पहले हम डॉल्फिन मॉल और इम्पीरियम मॉल वगैरह तो हम पहले जा चुके थे जब हम पहले आए थे लाहौर। तो अब हमने सोचा कि हम पैकेजेस मॉल जाएं जो न्यू बना था, और उसके बारे में हमने सुना है कि काफ़ी सारे ज़्यादा ब्रांड्स हैं वहाँ पे और ज़्यादा जो है वो फूड की ऑप्शंस हैं। खैर, हमें देर तो बहुत हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि अब हमने जाना ही है तो क्योंकि, लेकिन उन दिनों लॉकडाउन नहीं था जिन दिनों हम लाहौर गए हुए थे। 11-12 बजे तक आपको फूड कोर्ट खुला मिल जाता था। तो खैर, हमने सिलेक्ट किया पैकेजेस मॉल को, तो हम अब बच्चों को लेके आए जी पैकेजेस मॉल। और पैकेजेस मॉल आए हम, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँ, इतनी खच-खच थी फूड कोर्ट के अंदर, इतनी, मतलब मुझे लगता है कि लाहौरियों को सिवाय खाने के कोई किसी चीज़ का नहीं पता। सॉरी टू से, मुल्तानी भी बहुत ज़्यादा फूडी है, लेकिन लाहौरी बहुत ज़्यादा है। मैं ये बात मानती हूँ, यकीन करें, हमें फूड कोर्ट के अंदर बैठने की जगह ढूंढते हुए तो कोई आधा घंटा लगा हमें फूड कोर्ट के अंदर, हमने बैठने की जगह ढूंढी। खैर जी, हम एंटर हुए पैकेजेस मॉल के अंदर, और आगे हमें जो है वो हस्बैंड के ऑफिस का कैंप लगा हुआ था। खैर, यहाँ हम थोड़ी देर रुके, उनका कोई इंट्रो हुआ और बड़ी डिटेल के साथ हम लोगों ने टाइम थोड़ा सा गुजारा है उसके बाद ही हम पैकेजेस मॉल, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। मुल्तान में इस तरह का कोई मॉल अब तो शायद बन जाए आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल करंट टाइम के लिए कोई इस तरह का मॉल नहीं है। खैर, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। हम लोगों ने बच्चों को बिल्कुल वो नहीं किया कि अब जो हमने गुजारा एक्सपीरियंस वो तो हमारे साथ हो गया। अपने बच्चों को बिल्कुल वो नहीं किया, प्रेशराइज़ नहीं किया। बच्चे इंजॉय करना चाहते थे, हमने उनको इंजॉय कराया, और हम खुद भी उस चीज़ को, जिस टाइम में आप होते हैं ना, कोशिश क्या करें कि उस टाइम को जी लें, क्योंकि वो टाइम आपके पास दोबारा नहीं आता। उस चीज़ को एंजॉय कर लें, उस टाइम को फ़ील कर लें, उस जगह को फ़ील कर लें, उस जगह की फ़ील ले लें। थोड़ी बहुत मैंने हल्की फुल्की सी शॉपिंग की लाहौर के अंदर, ज़ाहिर है इंसान जाता नहीं उसी जगह। बहुत ज़्यादा शॉपिंग का मेरा जो मूड था, तो ज़ाहिर है बजट आउट हो जाता है जब आपके साथ कोई इस तरह का अनएक्सपेक्टेडली कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। ज़ाहिर है आपका बजट तो आउट होता है। तो खैर, मैंने सोचा तो था कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग बस हल्की फुल्की सी शॉपिंग की थी, बेसिक जो चीज़ें लेनी थी बस वही ली। थोड़ी बहुत मेकअप की शॉपिंग, थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े वगैरह, बस। उसके बाद हमने खाना शाना खाया है, और बच्चों ने ये गाड़ी राइड थी, इसको भी बड़ा इंजॉय किया। और उसके बाद बाकी आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिल जाते हैं पैकेजेस मॉल के अंदर, और लोकल ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। और फ्लोर भी इसके काफ़ी बड़े हैं, मॉल भी काफ़ी बड़ा है। बाकी उसकी निस्बत
जो आप वो देख लेते हैं, डॉल्फिन मॉल देख लेते हैं या पैकेजेस मॉल देखते हैं, चलें तो उनका थोड़ा सा आगे चलें, उससे मुझे ज़्यादा बड़ा है लेके। ये। सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा हुआ था, काफ़ी अच्छी जगह जो है वो बैठने के लिए भी थी। अच्छा, यहाँ पे हमने अब 1-2 फ्लोर जो हमने एक्सप्लोर किए हैं, तो फिर हमने देखा कि हमें आगे जो तीसरा फ्लोर था या शायद सेकंड फ्लोर था, उसके ऊपर उन्होंने ना बच्चों के लिए एक पेट शो अरेंज किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद रहे थे और ये देखिए जरा मेरे बेटे ने खरीदा क्या, मतलब हम मुल्तान से लाहौर गए और बच्चों ने क्या खरीदे, बच्चों ने कमोड खरीदा अपने लिए और इसलिए मतलब एक बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। मतलब इस तरह की चीज़ें हम अपने बचपन में ख़रीदने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। खैर एक टॉय था तो बस बच्चों ने अपने लिए वो ख़रीदा। अच्छा, अब पेट शो की आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँगी कि काफ़ी बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट थी वहाँ पे, कि मतलब उन्होंने बच्चों के लिए पेट अरेंज किए हुए थे और बड़ी और इतनी एक अजीब सी चीज़ भी मुझे एक्सपीरियंस की मैंने, मतलब हैमस्टर, और वो भी लोग उसको पेट के तौर पे रखते हैं। चलें अब आप इसको एंजॉय करें पेट शो को, तो आगे मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बाकी चीज़ें। शीदे मेरी मुर्गी, देखो छोटा सा किट्टी है। मेहरक बारका को देखें, नहीं करो। ओह माय गॉड, अंदर क्यों चलें? वो क्यूट था, क्यूट है ग्रे वाला। ओए होए होए, रश देखो जरा। यहाँ जगह नहीं मिलेगी। जगह मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलो खा लें फिर। और लास्ट डे का नाश्ता करने के बाद हम रूम में आ गए, सारी हमने चीज़ें अपनी पैक की और मैं यहाँ पे आप होटल को गुड बाय कह रही हूँ, साथ में आप लोगों को भी गुड बाय कह रही हूँ। और मुसलसल हम 3 दिन लाहौर में रहे और तीनों दिन लाहौर का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत बारिश होती रही, इतना अच्छा मौसम था। हम लोगों ने मौसम को भी इंजॉय किया। लेकिन अब जब हम घर जा रहे थे, वापसी के लिए निकल रहे थे और हम लोग चेकआउट का टाइम था, तो इस वक्त भी शदीद बारिश हो रही थी लाहौर के अंदर। लाहौर का मौसम इसी तरह से है कि 2 दिन से शदीद अगर गर्मी पड़ती है ना, तो उसके 2 दिन बाद आपको 2 दिन 3 दिन मुसलसल बारिश मिल जाती है, तो ज़रा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है मौसम भी। खैर हम लोग अब यहाँ वेट कर रहे थे कि अब ज़रा बारिश रुके तो हम फ़ौरन निकलने ही करें। खैर जी, मैंने थोड़ी देर तो वेट किया, उसके बाद मैं आके रूम से सामान वगैरह सारा हम लोगों ने बाहर निकलवाया और अब हम लोग जाने की तैयारी में थे। और इस वक्त मैं शदीद दुआ कर रही थी। वैसे भी हमारी आदत है कि मेरी आदत है और हस्बैंड की भी आदत है, हम ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत, एक तो बावजूद होकर ट्रैवल करते हैं, दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा अस्कार वगैरह पढ़ते हैं, दुआएं वगैरह पढ़ते हैं।
तो हम पढ़ के निकलते हैं। और बहुत सारे लोग हमें तब भी ये कह रहे थे कि आप लोग तो इतना पढ़ के और दुआएं पढ़ के निकलते हैं, आप लोगों के साथ ऐसे कैसे हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम दुआएं पढ़ते हैं तो हमारे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए ना छोटी सी तकलीफ दे देते हैं। और इसी चीज़ को समझना होता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर इसी एक चीज़ को समझना है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया है तो आप एक इस तरह की वजह से आपने हमें इतना कुछ ट्रीट कर दिया, इतना कुछ सिखा दिया है कि हम अगले कभी सफ़र पे जाएंगे तो हम अपनी बाकी सारी चीज़ों को बिल्कुल रेडी करके जाएंगे। और हम इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुके होंगे तो हम आगे लोगों के साथ भी, मैंने ये एक्सपीरियंस सिर्फ इसीलिए शेयर किया है कि आप लोगों को पता हो कि लाइफ के अंदर अगर कभी इस तरह का कुछ हो जाता है या आप अगर बोनट बंद करते हैं और सही बंद नहीं होता तो आप दोबारा उसको किस तरह से चेक करें। तो यूँ समझें कि एक सदका जारिया के तौर पे मैंने ये व्लॉग आपके साथ शेयर किया है ताकि आने वाली ज़िंदगी में अगर कभी आपको वो इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़े तो आपको पैनिक नहीं करना और अपने आप को कंट्रोल में रखना है। खैर जी, अभी भी यहाँ पे मैं दुआएं यही कर रही थी कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए, जहमत ना बनाए। अब मैंने घर से ज़ाहिर वापस जाना था तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने लेनी थी खाने पीने की। और मुझे किसी ने ना मुल्तान में ही मेरी एक बहुत अच्छी बाजी, उन्होंने मुझे कहा था कि तहज़ीब के जो है वो चीज़ें हैं वो बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, मैंने अब तहज़ीब पे मैं रुकी और मैंने 2-3 लोगों के लिए कुछ लेना था। खैर बहुत अच्छी चीज़ें थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 100 मार्क्स देना चाहूँगी तहज़ीब को। मतलब बिस्किट्स क्या, क्रोसॉन्ट क्या, और इवन जो इनके चिप्स थे, इतने मज़े के चिप्स आपको मुल्तान में तो कहीं से नहीं मिलेंगे। और किसी बेकरी के चिप्स अगर इस तरह के हों तो मैं तो कहती हूँ कि मेरा बस नहीं चल रहा था, मैंने एक पैकेट वहाँ से ख़रीदा और पोटैटो चिप्स का। और अगर मुझे पता होता ना ये इतने फ्लेवरफुल, इतने मज़े के हैं तो मैं तो मुल्तान के लिए बैकअप लेके आती। खैर वो मैंने रास्ते के लिए ख़रीदे थे, हमने रास्ते में ही खा लिए, लेकिन बहुत मज़े के चिप्स थे, इतने यमी चिप्स थे कि मुझे लगता था कि मुझे 3-4 पैकेट और ख़रीद लेने चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा ओवर प्राइस मैं इस वजह से कहूँगी तहज़ीब के, तो 2700 पर केजी थे बिस्किट्स भी, और जो आप क्रोसॉन्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें लेते हैं वो भी, तो थोड़ा सा ओवर प्राइस है ये। और महंगाई मैंने देखी है कि लाहौर के अंदर महंगाई बहुत है। मतलब आपको अगर महंगी चीज़ें मिल रही हैं ना तो लोग उसको भी ले रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो महंगी है, कितनी महंगी है या कम महंगी है, इनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ ख़ुराक से मतलब है। और ज़ाहिर है पे करते हैं तो खाते हैं ना, जो नहीं पे कर सकते वो नहीं लेते। तो मुझे बाकी मैंने अंदरून लाहौर विज़िट नहीं किया, काफ़ी साल पहले शादी से पहले जब मेरे भाई लाहौर रहते थे तो तब मैं गई थी लाहौर, अंदरून शहर विज़िट किया हुआ था मैंने, तो वहाँ पे रेट्स मुनासिब थे। अब का मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है अंदरून लाहौर की चीज़ें ख़रीदने के मामले में। अच्छा खैर, जो इनके बॉक्सेस के अंदर बिस्किट्स पड़े हुए थे या उनके जो ड्राई आइटम थे बाकी, उनका थोड़ा सा रेट मुझे मुनासिब लगा। बाकी ओवर प्राइस थे लेकिन टेस्ट के हिसाब से जस्टिफाइड थे कि बहुत मज़े का टेस्ट था उनका, बहुत मज़े का टेस्ट था। अच्छा खैर जी, हम यहाँ से निकल पड़े हैं वापसी के लिए। पौने 17 किलोमीटर की लीटर के हिसाब से चलिए गाड़ी से। अच्छा पेट्रोल दिया मैंने, सुन रही हो उधर वाले ने, और मैं आगे इतना चल गया कि गाड़ी चला 4-5 लाख हो गया क्रेडिट कार्ड ऐसा लगता है। और आते मैंने
काम लेके हम लोग मोटर पे चढ़ गए थे और अब हमने पहुंचना था मुल्तान पहुंचते हुए ज़ाहिर है खाना भी खाना था और हम रास्ते में अब ये दुआएं भी पढ़े थे और अल्लाह का जिक्र भी कर रहे थे और साथ में दुआएं भी कर रहे थे कि अल्लाह ताला खैर वाफियत से हमें मुल्तान ले जाए। खैर जी हम पहुंच गए थे तकरीबन रात के 9 बजे हम मुल्तान एंटर हो चुके थे। अच्छा अब हमने ज़ाहिर है खाना खाना था, बच्चों ने भी हमने भी, तो हमने क्या किया जी, अब हमने चूज़ किया मुल्तान में गर्देजी मार्केट के अंदर ग्रिल बर्गर को, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि एक तो ये कि टेस्टफुल बहुत है, इकोनॉमिकल बहुत है, मतलब 350 का आपको हैलपिनोन का बर्गर मिलता है जो मैंने ट्राई किया। बाकी सैंडविचेस वगैरह उनके टोटिया रैप वगैरह वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैं इनके ग्रिल बर्गर से आगे ही नहीं गई, मैं आपको सही बताऊँ। इतना यमी ग्रिल बर्गर और इतना लाइट वेट, वरना आप बर्गर्स वगैरह खाएँ ना तो आप थोड़ा सा हैवी फील करते हैं। और इनकी माशाल्लाह बेकिंग इतनी कमाल की है और डेली की इनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना ये आप देख रहे हैं सामान पड़ा हुआ, तकरीबन सारा ही इनका रात 12-1-2 बजे तक इनका सेल आउट हो जाता है। और बहुत लाइट वेट बर्गर है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं कराता आपको बिल्कुल। और थाई के जो इन्होंने पीस डाले हुए थे और क्वांटिटी भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा हम लोगों ने यहाँ से बर्गर्स वगैरह पैक कराए थे क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, बच्चे भी थक गए थे। बर्गर्स वगैरह पैक कराए और उसके बाद हम लोगों ने जाना था जी घर, और चेंज वगैरह करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ बर्गर की कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारा बर्गर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन खैर नो डाउट बर्गर बहुत मज़े के थे। खैर जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो आप तक ज़रूर पहुँची होंगी और आपने भी मेरी इस एक्सपीरियंस से और इस व्लॉग से बहुत कुछ सीखा होगा। हम आ गए थे जी घर और ये देखें जी बर्गर की फीलिंग कितनी मज़े की है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी, लाहौर का खाना अच्छा है लेकिन मेरे ख़्याल में मुल्तान का खाना ज़्यादा अच्छा है। शायद हमारे टेस्ट बर्ड जो हैं वो उस तरह से सेट हो चुके हैं। मैंने वहाँ पे नाश्ता भी एक्सपीरियंस किया है, खाना भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जो सुकून मुझे अपने घर में अपने शहर में आके अपनी पहचान वाले जान पहचान वाले रास्तों पे चल के घूम के फिर के फ़ील हुआ है ना, मतलब आप अपने शहर के बादशाह होते हैं चाहे आप वहाँ के फ़कीर ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करनी चाहिए। बाहर जाएं, ट्रैवल करें, लेकिन जब आप अपने शहर में वापस आएंगे ना, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके जहन को जो अपने घर में सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।